चैप्टर 6 में हम नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया देखने वाले हैं बेटा वो है हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी परिभाषा को लिखते हुए है ना उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है। तो देखो क्या होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब हम अम्ल प्लस किसकी रिएक्शन करवा देते हैं, क्षार की, तो क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है ना। तो ये हमारी जो अभिक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या डेफिनेशन हुई उदासीनीकरण अभिक्रिया की, कि जब भी हम क्या करवाएंगे, लवण और जल की सॉरी अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। ठीक है, इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो अम्ल उदाहरण लेते हैं, मैं HCl लूंगी। ठीक है, क्षार का मैं क्या लूंगी, NaOH। HCl एक अम्ल है, NaOH क्या है, क्षार है। ठीक है, तो इसकी अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो क्या होता है, देखो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इसके ऊपर कौन सा है चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज है क्लोरीन पे, इस पे प्लस चार्ज है। और ये हमारा क्या है, OH। OH को क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल आयन। किसको कह रहे हैं, इस OH को। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल आयन है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज होता है हाइड्रोक्सिल आयन पर। तो देखो अभी हम लोगों ने देखी थी विस्थापन अभिक्रिया है ना, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो ये द्विविस्थापन का भी उदाहरण है। क्या होगा इसमें, ये H है, इस Na के साथ तो जुड़ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। ठीक है, ये Cl है, ये माइनस है, और ये OH है, ये क्या है, माइनस है। तो ये प्लस हमेशा किसके साथ जुड़ता है बेटा, माइनस के साथ। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रखा है और ये हमारा H आयन है। ठीक है, तो अब ये किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि प्लस हमेशा किसके साथ जाता है, माइनस के साथ द्विविस्थापन में, है ना। तो ये H किसके साथ चला गया, इस OH के साथ, हाइड्रोक्सिल आयन के साथ चला गया। तो H यानी ये हाइड्रोजन के आयन कितने, परमाणु कितने हो गए, एक ही हो गया और दूसरा ये हो गया, है ना। तो क्या हो गया, H2 है ना, और एक क्या बचा, ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, H2O। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, जल हो गया। जल कैसे प्राप्त हो गया, कि इसका ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ जुड़ता है और जुड़ के क्या बना लेता है, जल बना लेता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे H2O, यानी ये तो जल हमें प्राप्त हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, Cl बचा और Na बचा। ठीक है, Na पे कौन सा चार्ज है बेटा, प्लस। तो प्लस हमेशा क्या आता है, पहले। ठीक है, और माइनस क्या आता है, बाद में। तो क्या बन गया, NaCl, Na प्लस Cl माइनस। तो ये जो NaCl है वो क्या है, लवण। लवण यानी ये जो हम सामान्य नमक खाते हैं उसको भी हम किस सूत्र से लिखते हैं, NaCl से। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, नमक प्राप्त हो गया। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, हमारे पास लवण का हो गया, NaCl। तो इस तरीके से तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या हो गई हमारे पास, कि जब भी हम अम्ल और क्षार की क्या करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण, और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये आपको आ सकता है और उदाहरण आप लिख सकते हो, NaCl ये अम्ल है और NaOH एक क्षार है ना। तो ये एक आपके एग्जाम्पल हो गया, है ना। बट अब ये चीज ध्यान रखना कि यही एग्जाम्पल आपके द्विविस्थापन में भी काम आ रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। तो एक रिएक्शन आप ध्यान रखोगे तो आप दो अभिक्रियाओं के अंदर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आ रही बात समझ में। अब आता है बेटा अम्ल और क्षार जो है ना। अब लवण कितने तरीके के बनते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो जब भी देखो प्रबल अम्ल, समझना, ये समझाऊंगी मैं क्या होता है। एक होता है प्रबल अम्ल, दूसरा है दुर्बल अम्ल। ठीक है, फिर आता है प्रबल क्षार और फिर आता है दुर्बल क्षार। ये क्या चीज होती है हम ये समझेंगे, है ना। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, इससे पहले वाले चैप्टर में हालांकि ये दिया हुआ है बट मैंने वो चैप्टर करवाया नहीं है, पहले मैंने ये चैप्टर ले लिया क्योंकि मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो इसीलिए। लेकिन हाँ, ये चीजें आ रही है, उसी के आधार पर आप लवण की प्रकृति जानोगे। तो पहले मैं आपको ये समझा रही हूँ कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या चीज होती है। तो देखो जब भी अम्ल टूटते हैं,
अम्ल टूटते हैं तो कौन से आयन देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। क्षार टूटते हैं तो क्या देते हैं? OH माइनस देते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रबल अम्ल की और प्रबल क्षार की, ठीक है, जैसे कि सपोज ये HCl है, एक प्रबल अम्ल है, HNO3 एक प्रबल अम्ल है, अब NaOH है, ये प्रबल क्षार है। क्यों है? क्वेश्चन आता है क्यों है ना? तो देखो क्या होता है, हमको पता है कि जो भी अम्ल होते हैं वो कौन से आयन देते हैं? H प्लस आयन देते हैं, और क्षार जो होते हैं वो कौन से आयन देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं, है ना, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो अगर कोई अम्ल जो है, जब भी इस HCl को हम किस में मिलाएंगे? पानी में मिलाएंगे। किसमें? पानी में मिलाएंगे, तो ये कंप्लीटली क्या होगा? टूट जाएगा H प्लस में और Cl माइनस में, यानी ये ज्यादा मात्रा में क्या बनाएगा? H प्लस आयन बनाएगा। यानी किसी भी अम्ल को हम जब भी किस में जाते हैं? जल में डालते हैं, H2O में डालते हैं, यदि ये पूरी तरह से क्या हो जाए? आयनित हो जाए। आयनित होने का मतलब इसका प्लस अलग चला जाए और माइनस अलग चला जाए, और ज्यादा मात्रा में ये क्या दे? H प्लस आयन दे, तो ये क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल कहलाएगा। लेकिन अगर ये क्या हो, अगर मान लो इसको हम किसी भी अम्ल को यदि हम जल में डालते हैं, तो ये पूरी तरह से अगर आयनित नहीं होता, यानी प्लस H प्लस और जो माइनस चार्ज का कोई भी आयन है उसके अंदर अगर नहीं टूटता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल बोलेंगे। ठीक है, तो प्रबल अम्ल का मतलब बेटा क्या है? प्रबल अम्ल का मतलब है कि यदि किसी अम्ल को जलीय विलयन में डाला जाए तो वो पूरी तरह से अगर आयनित हो जाता है तो प्रबल अम्ल है। ठीक है, यानी जलीय विलयन में डालने पर पूरी तरह से आयनित हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल HCl, इसको हमने H2O में डाला जैसे ही, तो H प्लस अलग हो गया और Cl माइनस अलग हो गया, और H प्लस की जितनी भी मात्रा बनेगी वो ज्यादा होगी, तो ये क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। आ गई बात समझ में? वैसे ही अगर प्रबल क्षार की बात करें, एग्जाम्पल NaOH, क्या होगा? इसको भी हम जल में डालेंगे तो क्या होगा? Na प्लस अलग हो जाएगा और OH माइनस क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, और OH की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। कंप्लीटली OH माइनस जो है वो Na से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? प्रबल क्षार। ठीक है, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की डेफिनेशन यही होती है कि यदि अम्ल को या हम क्षार को जलीय विलयन में डालते हैं तो ये पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, तो उसे बोला जाता है प्रबल अम्ल, और अगर नहीं होते हैं तो बोला जाता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं लवण की प्रकृति, तो कंडीशंस है कुछ। अगर मान लो हम अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया करवा रहे हैं तो लवण बन रहा है, तो अगर हम प्रबल अम्ल, ठीक है, और क्या लेंगे? प्रबल क्षार लेंगे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हम लोग लेते हैं, तो क्या बनता है? उदासीन लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है, उदासीन लवण का मतलब होता है इस नमक का pH जो है वो कितना होगा? 7। ठीक, उसके बाद ये एग्जांपल ये दे रखा आपके पास HCl प्लस, HCl एक प्रबल अम्ल है, NaOH क्या है? एक प्रबल क्षार है। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है? ये H प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये H प्लस है पूरा का पूरा किसके साथ जुड़ रहा है? अगर मान लो यहाँ पर H जो है वो 2 है, ये H प्लस 2 है, H प्लस की संख्या कितनी है? 2, और इधर OH भी कितना होगा? 2 OH माइनस के अणु है। ठीक है, ये दोनों है ना, तो अगर ये जुड़ेंगे तो कंप्लीटली ये H प्लस आयन क्या हो रहा है? कंप्लीटली किसके साथ जुड़ रहा है? यानी इसके और इसकी जो परमाणुओं की संख्या है वो क्या है? बराबर है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? H2O बनेगा। ठीक है, कंप्लीटली,
तो यहाँ पर H2 जो है उदासीन कर देता है, पानी जो होता है प्रकृति को उदासीन कर देता है, लवण और जो अम्ल और क्षार की प्रकृति को क्या कर देता है, कम कर देता है। आप अगर सिकंजी उसके अंदर नींबू आप इतना सा लो और उसमें पानी मिलाते जाओगे तो खट्टापन ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, है ना। खट्टापन हमको उतना महसूस नहीं होगा। अगर इतना सा पानी लोगे, नींबू निचोड़ोगे, शायद ज्यादा खट्टा फील हो, लेकिन अगर क्या करोगे, इतना सारा पानी ले लो और उसमें छोटा सा नींबू, बिल्कुल आधा सा नींबू डालो, तो क्या होगा, खट्टापन कम महसूस होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि कंप्लीटली जितने H प्लस आयन है उतने ही OH माइनस है, हाइड्रोक्सिल आयन है, और यहाँ पर जल की मात्रा क्या हो रही, काफी बन रही है। तो ये लवण जो बन रहा है वो कैसा हो गया, उदासीन हो गया। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो कैसी प्रकृति का लवण बनेगा, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति का लवण बनता है और जल बनता है। अम्लीय प्रकृति कब होती है, पीएच में हम लोग देखते हैं बेटा कि अगर 7 होता है पीएच तो कैसा हो जाता है, उदासीन। ठीक है, 7 से 14 के बीच में होता है तो क्षारीय पीएच, है ना। और ये आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी छोटी क्लासेस में। 1 से लगाकर 7 के बीच में होता है पीएच किसी भी पदार्थ का तो कैसा होता है, अम्लीय। तो यहाँ अम्लीय प्रकृति का लवण बन रहा है, यानी पीएच क्या होगा, 7 से कम। ठीक है, यदि हम प्रबल अम्ल लेंगे तो प्रभावी कौन होगा, दुर्बल क्षार है और इधर प्रबल है, तो प्रबल मतलब ताकत किसमें ज्यादा है, अम्ल में। तो ऑब्वियस सी बात है लवण कैसा हो गया, अम्लीय प्रकृति का। उसी तरीके से अगर हम लेते हैं दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, तो यहाँ प्रबलता किसमें, क्षार में, तो लवण किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का, है ना। पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा, क्योंकि क्षारीय के लिए क्या होता है, ये पीएच होता है, 7 से ज्यादा ही होता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। तो पीएच 7 से ज्यादा होता है, प्लस क्या हो जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक है, तो क्षारीय प्रकृति का लवण बनता है। इस तरीके से कितने तरीके के लवण बनते हैं, 3 तरीके के क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। ये हमें चीज क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो पूरी हुई।